अभी आने वाले समय में हमारा 11 तारीख को हमारे राजस्थान का और हमारी सरकार का जो तीसरा बजट आएगा, और अभी 2 तारीख को 1 तारीख को हमारे देश का शानदार बजट हमारे वित्त मंत्री सीतारमण मैडम ने पेश किया। मैं ये कहना चाहूँगा, पिछले हम 13 साल से हमारी केंद्र में सरकार है और जनता ने अपार समर्थन दिया। उसके बदले मैं कहूँगा विपक्ष ईवीएम का रोना रोता था, अब ईवीएम का रोना उन्होंने बंद कर दिया। और पिछले 13 साल में इस भारत में जिस विचारधारा को लेकर हमारी सरकार चल रही है और जो काम कर रही है वो आपने देखा होगा। मैं ये कहूँगा धारा 370 और उस धारा 370 खत्म करने का काम हमारी सरकार ने किया। जो वादा था वर्षों पुराना राम मंदिर का, वो वहाँ पे धरातल पे बनाने का काम किया। मैं कहूँ इस देश में हमारा जो विकास का काम है, जो रोड मैप है, जो कहा है वो हमारी केंद्र सरकार ने करने का काम किया। वहीं हमारे राजस्थान में 2 साल की हमारी सरकार ने जो मैनिफेस्टो लेके हम आए थे वो आज धरातल पे काम नीचे हो रहे हैं। मैं आपको कहूँ इसमें हमारे पीडब्ल्यूडी रोड के क्षेत्र में, हमारे इरिगेशन में, हमारे ऊर्जा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हमारे जो पहला बजट जो पेश किया हमारे वित्त मंत्री आदरणीय मैडम दिया कुमारी जी ने और हमारे मुख्यमंत्री जी ने इतना शानदार बजट पेश किया, वो आज धरातल पे है। मैं कहूँ ऊर्जा के क्षेत्र में आज आप देख रहे होंगे सोलर के लिए कितना राजस्थान में कितनी ज़्यादा स्कोप और कितने सब लोग बाहर से इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि ऊर्जा के क्षेत्र में पूरे राजस्थान में 400 जो KVGSS है वो 2 हमारे बनकर तैयार हो गए, जनता को समर्पित हैं, और 3 अभी वर्तमान में बन रहे हैं। वहीं 132 GSS हमारे राजस्थान में और हमारे 220 में कहूँ मेरी विधानसभा में भी लगभग 3 132 GSS बन रहे हैं और एक 220 GSS बन रहा है और 7 33 KVGSS बन रहे हैं एक विधानसभा में। आप देख लीजिए राजस्थान में पिछले 2 साल में, और वो धरातल पे है, जमीन अलॉट हो गई, टेंडर हो गए और काम बन के वहाँ मौके पे हो रहे हैं। वहीं मैं कहूँ आपकी हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी के समय आधारशिला जो ERCP की रखी, आज वो हमारे मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी उसको ने आगे बढ़ाने का काम किया और केंद्र सरकार हमारा उसमें सहयोग करते हुए MP और राजस्थान गवर्नमेंट दोनों राम सेतु जल परियोजना को धरातल पे लाने का काम किया। उसके साथ साथ जो आज धरातल पे लाए तो आज मौके पे काम चालू हो गया है। और पिछली जनवरी में जब प्रधानमंत्री जी आए थे और हमारे जल शक्ति मंत्री जी हमारे केंद्र के वो थे और MP के हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदया ने स्टोन रखने का काम किया, वो काम आज धरातल पे मेरी विधानसभा में महलपुर और रामगढ़ बैराज आज वर्तमान में काम चल रहा है। मौके पे 800 करोड़ का बजट का टेंडर हो गया। आज मैं कहूँ मेरी विधानसभा को भी उसमें जोड़ने हेतु सर्वे के लिए 2 करोड़ रुपया दिया, उसका DPR बन रही है और लगभग 850 करोड़ रुपए की DPR बन के सरकार को भेज दी। जो नाहरगढ़ का मेरा जो क्षेत्र है वो हमेशा 700 फुट तक नीचे पानी नहीं रहता था, उस वहाँ पर असलगढ़ माताजी पे डैम, डुंगराज नदी पर डैम बनाने का काम वो इसी ERCP के अंतर्गत सर्वे का काम होके DPR बन के तैयार है। मैं कहूँगा कि हम अटल पद देने का काम हमारी सरकार ने किया। जैसे पिछले 13 से 18 की सरकार में हर पंचायत मुख्यालय पे गौरव पद बनाने का काम हमारी पिछली मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने किया। आज अटल पद मेरी विधानसभा में 2 करोड़ के 2 अटल पद का आज वर्तमान में काम चल रहा है धरातल पे। मैं कहूँगा पिछले 2 साल में जो कहा वो काम किया। आज मैं कहूँगा जो केंद्र सरकार हमारी जी राम जी का जो बिल लेके आई है बहुत शानदार बिल लेके आई है और उसमें उसको नरेगा को ख़त्म नहीं किया है, उसको केवल मॉडिफाई और इम्प्लीमेंट करने का काम किया। जो कच्चा काम था उसको पक्का में लेने का काम किया। जो हमारे किसान थे, हमारे मजदूर उसमें जाते थे, तो किसानों को भी इसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। PW डिपार्टमेंट हो, इरिगेशन हो, हमारे उनको भी जो लेबर चाहिए वो हमारे नरेगा के माध्यम से पक्के काम के लिए भी हम वहाँ से ले सकते हैं इससे। और 60 दिन तक स्टॉप करके जो हमारे किसान को जो मजदूर चाहिए फसल के लिए उसको भी लेने का इसमें प्रावधान रखा गया है। तो मैं कहूँगा कि और 125 दिन जो 25 दिन का रोजगार बढ़ा है उससे हमारे विपक्ष के भाइयों को पता नहीं क्यों पेट दर्द हो रहा है। मैं कहूँगा अगर किसी के रोजगार के दिन बढ़ रहे हैं और उसका रोजगार बढ़ रहा है 25 दिन, तो हमको सबको खुश होना चाहिए कि उसका लाभ हमारे आमजन गरीब हमारे भाइयों को मिलेगा, ताकि जो सरकार जो बिल लेके आई है उससे कहीं ना कहीं हमारी आर्थिक स्थिति और हमारा जो कच्चे पक्के काम थे 60-40 का जो रेशो था उसमें डबटेल करने का काम भी होगा। वहीं MLA लेड में अगर आपने 5 लाख रुपए दिया और उसमें अगर आपने नरेगा से और हमारे जीराम जी से डबटेल किया तो वो 7 लाख का लेबर का काम उससे होगा, तो 5 लाख का काम 7 लाख में हमारा
वो होगा तो उससे लाभ और काम ज़्यादा होगा कम राशि में। तो मेरा निवेदन है कि हमने जो हमारी जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो जनता ने जनादेश दिया था, उस जनादेश के और जिस मैनिफेस्टो को लेकर हमारी राज्य में और केंद्र में जो सरकार आई, उसको लेकर आज वर्तमान में हम काम कर रहे हैं और धरातल पे काम दिख रहा है। और धरातल में जो काम दिख रहा है तो जनता उसको अप्रिशिएट भी कर रही है। आपने देखा होगा पिछले 7 चुनावों में जो उपचुनाव हुए उसमें से 5 हम जीत के भी आए, जनता ने समर्थन किया। और अभी 1 स्टेट 1 इलेक्शन जो हमारा था उसके लिए अभी पंचायती राज चुनाव होगा और आने वाली 11 तारीख को हमारा जो बजट आएगा उसमें भी आप देखना हमारे हर वर्ग का, महिला, किसान, युवा और मेरी मातृशक्ति का, सबका ध्यान रखकर हमारा मुख्यमंत्री जी, हमारे वित्त मंत्री महोदया इस बजट को पेश करेंगी। हमको नई सौगातें भी मिलेगी। और पिछले बजट में आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आपके लिए भी बहुत शानदार घोषणाएं पिछले बजट में की थी। तो मैं ये निवेदन करूंगा, आप सबने यहाँ बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।